गाजियाबाद में अपने साथी पर दर्ज मामले को निपटाने के लिए डीसीपी ऑफिस में धमकी देने वाले फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसने डीसीपी ऑफिस में पीआरओ को कॉल पर धमकी दी थी कि अगर उसके दोस्त के खिलाफ दर्ज केस को वापस नहीं लिया गया तो वो इंदिरापुरम पुलिस के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण का केस दर्ज कराएगा, जिसके बाद उसके खिलाफ साहिबाबाद थाने में केस दर्ज किया गया। संयुक्त पुलिस आयुक्त दिनेश पी ने बताया कि खुद को मणिपुर कैडर के 1979 बैच का रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बताने वाले अनिल कटियाल और उसके सहयोगी विनोद कपूर को दिल्ली और गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि कटियाल ने वित्तीय लाभ कमाने और अनुचित लाभ पाने के लिए अपनी असली पहचान छिपाई। दोनों आरोपियों को गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जसवीर सिंह यादव के समक्ष पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। फर्जी आईपीएस अधिकारी ने डीसीपी ट्रांस हिंडन के जनसंपर्क अधिकारी नीरज राठौड़ को धमकी दी थी, जिन्होंने कटियाल के खिलाफ साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। अपनी एफआईआर में पीआरओ राठौड़ ने कहा कि आरोपी ने 14 नवंबर को उनके आधिकारिक मोबाइल पर फोन किया और अपनी पहचान अनिल कटियाल के रूप में बताई, जो मणिपुर कैडर के 1979 बैच के रिटायर्ड आईपीएस हैं और वर्तमान में गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में तैनात हैं। फर्जी आईपीएस ने कथित तौर पर राठौड़ को बताया कि इंदिरापुरम पुलिस ने विनोद कपूर नामक व्यक्ति के खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की और उसे 1 अक्टूबर को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। फोन कॉल के दौरान कटियाल ने पीआरओ राठौड़ को धमकी दी और कहा कि वो बीएनएस की धारा 140(1) यानी हत्या या फिरौती के लिए अपहरण के तहत इंदिरापुरम पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा, जिसके बाद इसमें शामिल पुलिस अधिकारी अपना जीवन जेल की सलाखों के पीछे बिताएंगे। इस प्रकरण में गाजियाबाद पुलिस ने छानबीन की तो सारी बातें फर्जी निकली। उसके बाद कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं, जिनका नाम है अनिल कटियाल, और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। घटना यह है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है और काफी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फोन से काफी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है, जो पूर्व में दिल्ली की सीनियर पुलिस ऑफिसर, हरियाणा की सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली की अधिकारीगण, केंद्रीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी काफी सारे इन्होंने इस तरह से घटनाक्रम कारित करने की सबूत मिली है। इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे भी इनकी फोन से, इनकी बैंक डिटेल से और इनकी सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस से आगे भी इन्होंने कितने घटनाएं किए हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठगा और कहां कहां इन्होंने वसूली की है, इस संबंध में जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। ये अनिल कटियाल दिल्ली के रहने वाले हैं। ये अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं। फिर उसके बाद यूएस में जाके येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की अपने एडमिशन लिया। बाद में ड्रॉप आउट होके यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में सीनियर सेल्स पोजीशन में 20 साल काम किए हैं। उसके बाद यामाहा मोटरसाइकिल्स कंपनी में इन्होंने सेल्स में 2000 से 2005 तक काम किए। फिर 2006 से 2015 तक वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में वोडाफोन कंपनी में काम किया है। ये सेंट स्टीफेंस के पढ़े हुए थे, इस वजह से सेंट स्टीफेंस कॉलेज का हिस्ट्री है, काफी सारे सिविल सर्वेंट्स वहां से पास आउट हुए हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स को इन्होंने यूज किया। साथ साथ वोडाफोन कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ये क्लोजली काम किया है, जिसमें तमाम यूपी की सीनियर आईपीएस अफसर को जानते हैं ड्यू टू दिस वोडाफोन पोजीशन। इन दोनों चीजों को इन्होंने दुरुपयोग किया है, इनके कॉन्टैक्ट्स को दुरुपयोग किया है
खुद को 1979 बैच का आईपीएस ऑफिसर मणिपुर काडर का रिटायर्ड बताते हुए काफी सारे लाइसेंसिंग और दलाली में इन्वॉल्व हुआ है। अफसर को भी ठगा है और पब्लिक को भी ठगा है।